we are going to class 7 chapter 12 practical geometry question number 10. Construct an isosceles triangle which have two sides are equal is called isosceles triangle. So you know that in which length of each is equal sides, ठीक है, इज 6.5 सेंटीमीटर. जो लेंथ इक्वल होते हैं वो 6.5 सेंटीमीटर एंड द एंगल बिटवीन देम 110 डिग्री. अब सबसे इंपॉर्टेंट यही फैक्ट हो गया. अगर हम फ्री हैंड बनाएं तो ये हो गया, मान लीजिए आपका आइसोसेलस, तो ये दोनों इक्वल हुए, तो ये क्या एंगल 110 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि ये एक एक्यूट एंगल है और हमें ऑब्ट्यूस एंगल चाहिए 110, तो थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा. तो हम दो साइड ज़रूर इक्वल लेंगे लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में. कैसे देखते हैं? सो फर्स्ट हम 6.5 यहाँ पे ड्रा करते हैं. हम एक मतलब साइड्स जो इक्वल है उसे हम डाउन साइड कर लिए. सपोज हमने यहाँ पे ए कर लिया और यहाँ पे कर लिए सी कर लेते हैं. चलिए बी को हम यहाँ पे बना लेंगे. ठीक है, ये आपका क्या होगा 6.5. अब एक और साइड जो होगा जो 6.5 ही होगा क्योंकि ये क्या है आपका आइसोसेलस ट्रायंगल. सो इसका हम मेज़र कर लेते हैं. ये देखिए मेज़र हो गया. मेज़र होने के बाद आप इसे जहाँ पे भी एक कट मार्क हो उसे आप कट मार्क यहाँ पे कर दीजिए. ओके, अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि दोनों एंगल्स के बीच 110 डिग्री है. तो 110 डिग्री यहाँ पे हम शो करेंगे. ये आपका पॉइंट और ये आपका हुआ 110. ओके, अब इसे ज्वाइन कर लेते हैं. थोड़ा सा यहाँ पे हम आगे तक करेंगे जिससे ये इंटरसेक्ट हो जाए और यही पॉइंट हमारा कहलाया बी. क्या कहलाया? बी पॉइंट. अब इसे आप ज्वाइन कर दीजिए सी से और ये आपका डायग्राम रेडी हो गया. ये आपका रेडी हो गया ट्रायंगल. अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करना है, स्टेप करना है. तो ये कितना डिस्टेंस हुआ? 6.5 सेंटीमीटर. ये भी आपका 6.5 सेंटीमीटर हुआ. ओके, ये अनदर लाइन है. इसका आपका लेंथ अगर चेक करना है तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये आपका हुआ 10.6. कितना हुआ? 10.6 सेंटीमीटर. अगर आप नोट करना चाहें तो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है. और ये एंगल हमने किया 110. तो सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्ट किया अ लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट, कौन सा लाइन सेगमेंट हमने किया? AC. सो AC इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर. इसके बाद हमने क्या किया? ये इस पॉइंट से पॉइंट A से हमने 6.5 सेम डिस्टेंस का, क्योंकि आइसोसेलस है ये दोनों इक्वल होंगे, कट मार्क किया. तो हम यहाँ पे सेकेंड नंबर क्या किए? पॉइंट A एज अ सेंटर, हम इसे सेंटर शो कर लेते हैं. एंड कितने का रेडियस लिए? रेडियस हमने लिया 6.5. तो रेडियस 6.5. कट ऑफ एन आर्क. फर्स्ट हमने आर्क किया, फिर हमने यहाँ से डिस्टेंस लिया, देन आर्क हमने कर लिया. इसके बाद हमने एक एंगल शो किया. तो ये लाइन आगे तक गया, इसे हम एक्स कर लेते हैं सपोज. तो CAX. तो हमने ड्रा किया एंगल CAX. देखिए CAX इक्वल टू 110 डिग्री. ठीक है. एंड फोर्थ नंबर आपका क्या हो गया? यहाँ पे हमने इसे ज्वाइन कर दिया. सो ज्वाइन BA और ये आपका रेडी हो गया आइसोसेलस ट्रायंगल. ए एंड C को भी हमने ज्वाइन किया ना, BC. ओके, नाउ फिफ्थ नंबर यहाँ शो कर देते हैं. ज्वाइन करने के बाद हम देखते हैं रिक्वायर्ड ट्रायंगल ABC एंड आइसोसेलस ट्रायंगल. सेलस ट्रायंगल. ओके,
और अगर आप चेक करना चाहते हैं ये कितने एंगल्स के हैं तो आप ये भी एंगल चेक कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे आप देख लीजिए, ये हमने पॉइंट पे रखा, ये देखिए 35 है, और इधर से भी हम देखेंगे तो 35 ही होगा क्योंकि ये अपोज, तो आपका ये 6 नंबर हुआ। एंड एंगल ए सी बी इक्वल टू ए बी सी इक्वल टू ए बी सी। देखिए यहाँ सी है, यहाँ बी है, दोनों का कितना है 35 डिग्री, अगर आप शो करना चाहें तो। ओके, चलिए क्वेश्चन 11 करते हैं। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एक्स वाई जेड इफ इट इज गिवन दैट एक्स वाई इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। एक ही हमारे पास लेंथ है, तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। ये हमारा हुआ 6 सेंटीमीटर एक्स एंड वाई, 6 सेंटीमीटर। देन आफ्टर एंगल एक्स इक्वल टू 30 डिग्री, सो 30 डिग्री यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। ये पॉइंट हुआ और 30 डिग्री आपका ये है। ओके, अब इसे ज्वाइन कर लेते हैं। सो ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे एंगल वाई कितना दिया 100 डिग्री। तो देखिए ये वाई पॉइंट है, अब यहाँ से पॉइंट से हम 100 डिग्री ड्रा करते हैं, तो ये आपका 100 डिग्री हुआ। ओके, अब ये जहाँ से इंटरसेक्ट करेंगे वही आपका जेड हुआ, तो ये लाइन को आप वाई से मिला दीजिए, ये हो गया आपका ज्वाइन। सो इसे हम कर लेते हैं ए एंड बी, और ये हुआ आपका 30 डिग्री, ये आपका हुआ 100, और ये पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ वो कहलाया आपका जेड। ओके, सो स्टेप में फर्स्ट हुआ, हमने कंस्ट्रक्ट किया एक्स वाई लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर। ओके, देन सेकेंड में हमने क्या किया, एक ड्रा किया एंगल 30 डिग्री का, तो ड्रा एक्स वाई बी, एंगल एक्स वाई बी 30 डिग्री। देन थर्ड ड्रा एंगल वाई से हमने किया एक्स वाई एंड ए, एक्स वाई ए इक्वल टू 110। ओके, नाउ फोर्थ, इसके बाद हमने क्या किया, जहाँ पे इंटरसेक्ट पॉइंट हुआ वो क्या कहलाया आपका जेड। सो ज्वाइन इंटरसेक्ट पॉइंट जेड टू एक्स जेड एंड वाई जेड, ये आपका कंप्लीट हुआ। सो एक्स वाई एंड जेड इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल एक्स रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ये आप सिंबल बना सकते हैं या फिर ट्रायंगल नोट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल पी क्यू आर गिवन दैट पी क्यू इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर। ये एक ही है जो आपका लेंथ दिया हुआ, बाकी तो सभी एंगल हैं। तो चलिए सबसे पहले हम 4.9 ड्रा कर लेते हैं, एक लाइन सेगमेंट ये हो गया जिसका नाम है पी क्यू इक्वल टू पी क्यू 4.9 सेंटीमीटर। देन फ्रॉम पॉइंट पी एंगल 45 डिग्री। सो फर्स्टली हम यहाँ पे आएंगे और 45 डिग्री का एक एंगल ड्रा करेंगे। ये आपका 40 हुआ, ये आपका 45, ये 45 हुआ। इसे ज्वाइन कर लेते हैं जैसे कि हमने लास्ट 11 नंबर में किया। ये आपका ज्वाइन हो गया। देन ये आपका 45 डिग्री हुआ, एंड आफ्टर फ्रॉम पॉइंट क्यू मेक ड्रा एन एंगल 60 डिग्री। सो 60 डिग्री ये है आपका। अब इसे ज्वाइन कर लेते हैं। सो ये ज्वाइन करने के बाद आपका ट्रायंगल रेडी हो गया। ओके, और ये क्या बन गया आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आर। अब इसे हम ए ही बी ही कर लेते हैं जैसे लास्ट में किए। अब हम स्टेप करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया गया है मेजर आर। स्टेप से पहले हम ये समझते हैं मेजर आर।
आर कितने एंगल का होगा। सो ऑल्सो वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो 60 45 कितना हो जाएगा, 60 40 100 105 और टोटल कितने होते हैं 180। सो 10 - 5 5 7 ये कट मार 75, तो ये 75 होना चाहिए। सो चलिए आपको दिखा दे रहे हैं कि आपका ये 75 है कि नहीं। देखिए एग्जैक्ट ये देखिए ये लाइन आपकी आई है और ये 75 को टच कर रही है ना। ये आपका 70 है, ये 80 है, तो 75। सो ये क्या हो गया आपका 75 डिग्री। ये हमने स्टेप शो कर दिया। कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट पी क्यू 4.9 सेंटीमीटर ड्रा। उसके बाद हमने क्या किया पी क्यू पी ए, तो क्यू पी ए ये लिखा हुआ 45 एंड पी क्यू बी ये देखिए पी क्यू बी 60 डिग्री। इसके बाद पॉइंट से कभी भी कोई लाइन आउटसाइड निकलते तो उसे हम रे बोलते हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। कोई भी लाइन से अगर किसी पॉइंट से निकलती है तो उसे हम रे बोलते हैं। तो रे बी क्यू एंड पी ए इंटरसेक्टिंग 8 पॉइंट आर, यही लिखा हुआ है ये आर, सॉरी आर पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग 8 पॉइंट आर, जॉइन पी आर एंड क्यू आर, ओके। और एंगल जब हम चेक किया पी क्यू आर कितने डिग्री का 75। सो पी क्यू आर इज ए रिक्वायर्ड एंगल। क्वेश्चन नंबर 13 कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए बी सी सच दैट ए बी इक्वल टू 4.1। यहाँ पे देखिए एंगल भी कितना दिया 90 डिग्री। तो पहले हम इसकी प्रॉपर्टी समझा रहे हैं, फिर उसके बाद हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये ट्रायंगल है जो 90 डिग्री है। 90 के फ्रंट पे ही हाइपोटेनस होता है, ये बात याद रखिए। कहाँ पे होता है 90 डिग्री के फ्रंट पे ही आपका हाइपोटेनस होता है, यानी ये लाइन की लेंथ जो है 5.2 सेंटीमीटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम ए बी कर लेते हैं क्योंकि बेस हो जाएगा। सो 4.1 ये हमने लाइन ड्रा किया, ए बी 4.1। यहाँ पे एंगल देखिए 90 डिग्री बी पे है। सो बी पे हम यहाँ कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं और इस प्रोट्रैक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो 90 डिग्री आपका ये हुआ, ओके। अब इसे ज्वाइन कर लेते हैं। ये आपका पॉइंट ज्वाइन हो गया, ओके। सो 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के बाद हाइपोटेनस यहाँ पे दिया है 5.2। सो 5.2 के लिए हम डिवाइडर का यूज़ करेंगे और 5.2 का लेंथ यहाँ पे शो चेक कर लेते हैं। ये आपका पॉइंट एंड ये आपका 5.2, राइट, देख सकते हैं यहाँ पे ये पॉइंट और ये 5.2, ओके। अब यहाँ पे आप रखिए ए पॉइंट पे, क्योंकि हाइपोटेनस है, जहाँ पे भी ये कट मार्क हो वहाँ पे आप कट कर दीजिए। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हाइपोटेनस 90 डिग्री के फ्रंट पे होता है, ठीक है। अब इसे आप ज्वाइन कर लीजिए और आपका ट्रायंगल रेडी हो गया। ये ज्वाइन हो गया और ये बन गया आपका सी। इसे एक्स कर लीजिए आप। अब यहाँ पे हमने स्टेप शो करके रखा है। कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट, सबसे पहले हमने 4.1 किया। ड्रा एंगल ए बी एक्स आपका क्या हो गया 90 डिग्री। और फोर्थ नंबर थोड़ा स्टेप देखिए, पॉइंट ए से हमने एक कट मार किया। तो पॉइंट ए से कभी भी कट मार करें तो क्या लिखें, पॉइंट ए एज अ सेंटर, ये पॉइंट है ए एज सेंटर, उसे सेंटर आप समझ लीजिए, एंड रेडियस कितना हमने लिया 5.2। सो 5.2 सेंटीमीटर एंड कट ऑफ पॉइंट सी पे हमने कट मार किया। इसके बाद हमने क्या किया, ये तो लाइन ऑलरेडी है रे। अब सी से सिर्फ ए और सी को हमने ज्वाइन किया। सो ज्वाइन, ये नहीं है, ए सी, और ये आपका ए बी सी रिक्वायर्ड ट्रायंगल। सो ए बी सी इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ये आपका रेडी हो गया। चलिए 14 नंबर करते हैं। कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल हुज हाइपोटेनस 6 मीटर लॉन्ग। और हमने आपको बताया हाइपोटेनस किसे बोलते हैं 90 डिग्री के फ्रंट पे। वन ऑफ लेग मीन्स होता है उसका बेस, पैर भी आप बोल सकते हैं, 4 सेंटीमीटर। तो आप सबसे पहले 4 सेंटीमीटर ड्रा करें
ये आपका 4 सेंटीमीटर हुआ, इसे नाम दे देते हैं ए एंड बी। चलिए ठीक है भाई, राइट ट्रायंगल है तो श्योर है कि 90 डिग्री तो होना ही है, तो 90 डिग्री किसी भी पॉइंट में आपकी जहाँ पे मर्जी है वहाँ पे आप बना लीजिए। इधर करना चाहें तो इधर कर लीजिए, इधर करना है तो इधर कर लीजिए। चलिए इधर कर देते हैं। सो ये आपका पॉइंट पे हुआ और ये हुआ आपका जी के ही डाउन साइड 90 पॉइंट। इसे ज्वाइन कर दीजिए आप। ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब ये कितने डिग्री का हुआ? 90 डिग्री। इसे एक्स कर लेते हैं पॉइंट को। ओके, अब 90 के फ्रंट पे ही क्या होता है? हाइपोटेनस। सो हाइपोटेनस जब होता है तो हाइपोटेनस का लेंथ तो ऑलरेडी दिया है, कितना है? 6 मीटर। सो 6 मीटर, सॉरी वो 6 सेंटीमीटर है, 6 मीटर हमने शो कर दिया है। सो 6 सेंटीमीटर का हम एक लेंथ लेंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन पे किया। ये पॉइंट और यहाँ पे देख सकते हैं ये पॉइंट एग्जैक्ट है, ठीक है। सो यहाँ पे आप रखिए ए पॉइंट पे, और जहाँ पे भी एक कट मार्क हो वहाँ पे आप कट कर दीजिए। जिस जगह पे एक कट मार्क हुआ उसे आप ज्वाइन कर लीजिए और आपका ट्रायंगल रेडी हो गया। ये आपका ज्वाइन हो गया और इसे क्या नाम देंगे हम? सी। स्टेप कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट 4 सेंटीमीटर सबसे पहले हमने किया। दूसरा, ड्रा ए बी एक्स आपका 90 डिग्री। देन आफ्टर हमने क्या किया? पॉइंट ए से। सो यहाँ पे लिखिए आप पॉइंट ए एज सेंटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर। कट ऑफ, फिर उसके बाद हमने आर्क कट किया, तो कट ऑफ आर्क 8 पॉइंट सी। उसके बाद हमने क्या किया? इसे ज्वाइन कर दिया ए से सी, तो ज्वाइन ए सी, बस के सिंपल, और ये आपका कंप्लीट हुआ। सो ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल, और ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।